जो बोलते हैं ना, मेरे को एक आइडिया लग जाता है कि कल मेरे पास एक अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है या अभी चल रही है, तो पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना है मैं आपसे भी इसी पे पूछना चाहूंगा। ऑब्वियसली आज तक आप जितने भी ट्रेडर्स से मिलोगे ना, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है जिसके ऊपर एक बुक लिखी जा सकती हो, वो एज ऑलवेज एक स्विंग ट्रेडर किस प्रकार से इतना एफिशिएंट बन जाए कि उसको आगे क्या हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी भाप सके, बिकॉज तभी तो वो बड़ा पैसा बना पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्विंग के साथ ये जब दो सिंपल भाषा में आपको समझाना है कि भैया ये वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है और क्यों जरूरी है लोगों को सीखना, आप कैसे समझाओगे? करेक्ट। अभी आप समझो, नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला वॉल्यूम देखते हैं। 3 ऐसे इंडिकेटर या कोई भी कंसेप्ट जो किसी भी स्विंग ट्रेडर को पता होने चाहिए अगर उसको एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बनना है। 3 सिर्फ 3। पहला तो सबसे पहला आएगा, मैं एक बहुत बड़े ट्रेडर को देख रहा था, अब सोशल मीडिया पे बड़े दिखते हैं, असली में है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट उन्होंने एक चीज़ बोली कि भाई वॉल्यूम की तो ज़रूरत ही नहीं है, अगर मेरे को प्राइस एक्शन आता है मैं सिर्फ प्राइस देख के बता सकता हूँ मार्केट कहाँ जा सकता है। क्या ये सही में संभव है? बट जब आपको वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन आ जाती है ना, तो ये किसी ने अगर प्राइस एक्शन, कैंडल, ये और वॉल्यूम इसको समझा है तो ये न्यूज़ आने से पहले हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ऑब्वियसली न्यूज आने से पहले समझ ही सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पे आपने सबसे बड़ा सौदा किसी ट्रेडर को कितने अमाउंट का लेते हुए देखा है? 15। वॉल्यूम प्रोफाइल का डिटेल में यहाँ पर अपन सीखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टो जिसने 836 ट्रेड लगाए विद 83% एक्यूरेसी इन 2,51,768 पॉइंट्स। हाँ, ये ऑप्शन समझो, इमेजिन कर लो ये ऑप्शन का चार्ट। हाँ, इमेजिन कर लो ये ऑप्शन का चार्ट हुआ। ओके, अभी मार्केट का ये प्रीमियम यहाँ पे ओपन हुआ ना, तो ये आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस है एंड यहाँ से आप एग्रेसिवली एंट्री कर सकते हो, जो है ऊपर की ग्रोथ। दोनों ने स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं, आपने स्ट्रैटेजी भी बताई है, वॉल्यूम प्रोफाइल को जो बेहतरीन तरीके से समझाया है, और आपने तो बाकायदा रिजल्ट दिखाए हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप लोगों को एडवांस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखनी है तो आप सही वीडियो पर आ चुके हो। मैं आज उन 2 खास गेस्ट को वापस लेकर आया हूं जिनकी सबसे ज़्यादा आप लोगों ने डिमांड करी थी। जी हाँ, आप लोग ऐसे समझ गए होंगे क्योंकि थंबनेल और टाइटल देख के आए होंगे, प्लस हमारे जो जनता है वो तो पढ़ी लिखी है, तो इतना तो आपको पता होगा। आज के इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हो मैं पहले से ही बता देता हूँ। सबसे पहली चीज आप लोग सीखने वाले हो वॉल्यूम प्रोफाइल, वो भी और डेप्थ में, बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने वीडियो किया था तो काफी सारे लोगों ने लिखा था पार्ट 2 जल्दी लाओ, पार्ट 2 जल्दी लाओ, तो जितने जल्दी हो सके मैंने इसको लाने की कोशिश करी है। दूसरा हम क्या सीखने वाले, हम सीखने वाले हैं, लास्ट टाइम ना काफी लोगों ने बोला कि भैया बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात तो करके चले जाते हैं लेकिन प्रूफ कोई चीज का नहीं दे पाते हैं कि किस प्रकार से यहां पर पैसा बन रहा है, क्या सही में पैसा बन रहा है, क्या कोई प्रूफ दे सकता है, तो वो बताएंगे। हम आपको एक वर्किंग स्ट्रैटेजी भी बताने वाले हैं और इसके साथ आप लोगों के दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हैं 2 चीजों को लेके, एक स्विंग ट्रेडिंग और दूसरा वॉल्यूम प्रोफाइल, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो, एक चीज तो आप लोग एक्सेप्ट कर लो कि आज के समय पे जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सचेंजेस पे चल रहे हैं, अनटिल अनलेस आप एक बड़ा स्विंग नहीं लोगे ना, आपका सारा पैसा ब्रोकरेज और ये दुनिया भर के जो भी है XYZ वो सब खा जाएंगे। ये आप लोग भी एग्री करते हो, करेक्ट? तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज आपको मास्टरी किस चीज में होनी चाहिए, वॉल्यूम प्रोफाइल और स्विंग ट्रेडिंग। और उसी के लिए मेरे साथ आपके पसंदीदा एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो हमारे पास है विवेक जी। Yes. नमस्ते विवेक जी, कैसे हैं? नमस्ते अभिषेक जी, थैंक यू। और हमारे साथ है सूरज जी। कैसे हो सूरज जी? मस्त बढ़िया हो। लास्ट टाइम आप दोनों ने आग लगा दी है और इस बार ये डिपेंड करता है आप लोग सही में आग लगा पाए कि नहीं। अगर कमेंट्स में बहुत सारे पार्ट 3 आते हैं, पार्ट 3 होगा, पार्ट पार्ट 4। सॉरी भाई, सॉरी पार्ट 4 आते हैं अगर बहुत सारे, तो देखिए यही होता है दोस्तों कि हम कॉन्वर्सेशन में इतने लग जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। बट चलिए अब सीधे ना हम मुद्दों के उससे से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके लिए, फिर मैं आप पे आऊंगा, ठीक है? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि हाल फिलहाल में जब हम बैठे हुए हैं तो आपने एक चीज आते ही कही कि स्विंग वालों के लिए, ओवरनाइट वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाल फिलहाल में गई है, ठीक है? मुझे ये बताइए कि एक आम इंसान, आप जैसे, आप भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप झुनझुनवाला की फैमिली से आ रहे हो या कहीं दूसरे फैमिली से आ रहे हो, है ना? तो एक आम इंसान किस प्रकार से स्विंग ट्रेडिंग में इतना एफिशिएंट, मतलब कितने साल लग जाते हैं, कितना समय लग जाता है, क्या प्रैक्टिसेस लग जाती है जिससे उसके अंदर ये आइडिया आ जाए कि यार मेरे को एक आइडिया, जो बोलते हैं ना, मेरे को एक आइडिया लग जाता है कि कल मेरे पास एक अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है या अभी चल रही है, तो पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर अगर आपको उस पर कुछ ऐड करना है मैं आपसे भी इसी पे पूछना चाहूंगा। ऑब्वियसली देखो, अभी आपको भी पता है कि 90% प्लस लोग स्कैल्पर्स ही है एंड पैसा स्विंग से ही बनता है, क्योंकि आज तक आप जितने भी ट्रेडर्स से मिलोगे ना, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है जिसके ऊपर एक बुक लिखी जा सकती हो, वो एज ऑलवेज पोजिशनल ट्रेडर ही हो गया।
कोई स्कैल्पर पे आज तक कभी बुक नहीं लिखी रही, राइट? बट एक स्कैल्पर को अगर स्विंग में कन्वर्ट होना हो तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप एक सेकंड अकाउंट ओपन करो जिसके अंदर मिनिमम मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए डालो, उसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो। नो डाउट आप अपना स्कैल्पिंग साइड में स्टार्ट रखो क्योंकि वो एकदम से जाएगा नहीं। एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप रिजल्ट देखोगे ना दोनों चीज का, देन आपको पता लगेगा हाँ मेरे लिए अब स्विंग बेटर लग सकता है, क्योंकि वहां पर आप ब्रोकरेज कंपेयर करोगे, कैपिटल कंपेयर करोगे, देन आराम से ये 2 से 3 गुना साल का हो जाता है, जो स्कैल्पिंग में मुझे नहीं लगता कि सस्टेन करना पॉसिबल है एक Okay. लेवल के बाद। ओके मुझे एक बात बताइए, इससे पहले मैं आपसे पूछूं, मैं इन्हीं को एक ऐड करना चाहूंगा कि एक बिगिनर अगर आता है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए तो उसको सबसे पहले कौन सा एसेट क्लास ले लेना चाहिए? अगर मैं आपको बाइफर्केशन दूं, जैसे आज के समय पे हमारे पास बहुत चीज़ें, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है हमारे पास। फॉरेक्स मैं पर्सनली कभी भी प्रमोट नहीं करता हूं, मैंने आज तक नहीं करा है क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो एक जैसे मान लीजिए क्रिप्टो हो गया, उसके बाद गोल्ड सिल्वर हो गया, कमोडिटीज जिसको कहते हैं, या फिर हम बोलते हैं स्टॉक्स हो गए या इंडेक्स हो गए। एक बिगिनर को स्टेप बाय स्टेप बताइए कौन सा पहले लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और कैसे उसको दूसरे फॉर्म्स ऑफ उसमें जाना चाहिए। एक बिगिनर रहता है ना, मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इंडेक्स ही देखो। ओके स्टॉक के अंदर, क्रिप्टो के अंदर नो डाउट आप जाओ, बट जब आपके पास वेल्दी एक अमाउंट हो जाए उसके बाद आप जाओ, क्योंकि ठीक है। अभी डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अभी आपको एक कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। ठीक सो इंडेक्स से शुरुआत करो, स्टेप बाय स्टेप उसको ग्रो करते जाओ। बट इंडेक्स में क्या हम मिड कैप निफ्टी से शुरू कर दें? निफ्टी ओनली, ओनली निफ्टी? ओनली निफ्टी से। तो अब मैं आपसे वही 2 सवाल को मर्ज करके Yes. पूछना चाहूंगा। पहला सवाल, एक स्विंग ट्रेडर किस प्रकार से इतना एफिशिएंट बन जाए कि उसको आगे क्या हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी भाप सके, बिकॉज तभी तो वो बड़ा पैसा बना पाएगा। Correct. अगर वो रोज रोज बैठ के ये सोचे कि चलो पूरे 6 घंटे में देखता हूँ फिर सोचूंगा, तब तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। और दूसरी चीज, एक बिगिनर को किसके साथ शुरू करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? ओके अभी आप स्विंग ट्रेडर में वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से बात करूं तो वॉल्यूम प्रोफाइल में 2 चीजें बनती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एक होता है आपकी पी प्रोफाइल एंड एक होता है आपकी बी प्रोफाइल। ओके जैसे अभी हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम लोग पहले ही डिस्कस किया कि कल का हम लोग का व्यू था पूरा के पूरा डाउन साइड का। अभी वो क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कल है ना एक बी प्रोफाइल बनी थी। ओके तो बी प्रोफाइल का हम लोग ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि बी बिल्कुल। प्रोफाइल है ना वो डाउन साइड के लिए मोमेंटम देना स्टार्ट करती है। तो आपके 2 प्रोफाइल है ना, ये आपको शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग है, वो स्विंग में आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग पकड़ने के लिए हम लोगों को पी प्रोफाइल चाहिए एंड है। लॉन्ग अनवाइंडिंग करने के लिए हम लोगों को बी प्रोफाइल चाहिए। ओके ओके तो जब हम लोग ने लास्ट वाले पॉडकास्ट में भी ये डिस्कस किया था, तो मैं क्या करता हूँ स्विंग के साथ ये जब 2 प्रोफाइल बनते हैं ना तब हम लोग स्विंग एक कॉन्फिडेंसली ले सकते हैं और विथ हेज जाएंगे तो और एक आपका ओवरनाइट में क्या है थोड़ा रिस्क मतलब हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कि जितना हो सके उतना कंट्रोल में ला जाए। ओके और एक बिगिनर को किसके साथ चालू करना चाहिए? बिगिनर को मतलब देखो वॉल्यूम प्रोफाइल एक एडवांस कंसेप्ट आती है, ठीक है, करेक्ट। आप ठीक है। बिगिनर को एटलीस्ट एक पता रहना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या है, करेक्ट। क्योंकि हम लोग ने देखा है कि बहुत सारे लोग एडवांस में डायरेक्ट जंप करते हैं, उनको प्राइस एक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं। करेक्ट। बट इफ इनकेस आपको 6 मंथ या 3 मंथ का भी प्राइस एक्शन के बारे में या बाकी के जो सपोर्टिव इंडिकेटर रहते हैं, जैसे हम लोग EMI करते हैं, RSI करते हैं, ये सब बहुत अच्छे इंडिकेटर है, नो डाउट वो हम लोग भी यूज करते हैं कभी ना कभी। बट आप जब ये सब करने के बाद आप जब एडवांस में आते हैं ना तो वॉल्यूम्स आपको एग्जैक्टली बता देता है कि कहाँ से हम लोग मतलब बिगिनर को एक हेल्प हो जाएगा कि कहाँ से हम लोग एंट्री एग्जैक्ट ले सकते हैं, कहाँ पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, आप जब वॉल्यूम प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, अगर हमारा लास्ट वीडियो जिसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, किसी ने नहीं देखा है, उसको एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाना है कि भैया ये वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है और क्यों जरूरी है लोगों को सीखना, आप कैसे समझाओगे? करेक्ट। अभी आप समझो नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला वॉल्यूम्स देखते हैं, हम लोग करते हैं कि एग्जैक्टली वॉल्यूम की फॉर्मेशन कैसे होगी ना उसको देखते हैं। अभी समझो वॉल्यूम की फॉर्मेशन है ना, हम लोग 4 अल्फाबेट ने लास्ट टाइम हम लोगों ने डिवाइड की थी, बराबर। तो मेरे को इतना समझता है कि मेरी पी प्रोफाइल बनती है ना, तो पी प्रोफाइल में क्या होता है, एक बायर से ना वो कंट्रोल लेता है। अभी आप मेरे को बताओ कि हम लोग छोटे प्लेयर्स में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वॉल्यूम्स को अपसाइड के लिए शिफ्ट करना, करेक्ट। बड़े प्लेयर्स का काम रहता है। तो हम लोगों को बड़े प्लेयर्स के साथ एक बिगनर है ना वो आराम से ट्रेड कर सकता है और आपको एग्जैक्टली जोन टू जोन ट्रेड कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है। मुझे आपसे एक सवाल है, अगर आज के समय पे कोई स्विंग ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है, अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं, पहली बात क्या आप इंडिकेटर पे बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं? ऑब्वियसली मैंने करते खुद भी ये बना के रखा है, आपने, जिसके बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे, Yes, है ना? yes. बट वो हम लैपटॉप पे सारी चीजें देखेंगे, सारी Sure, चीजें, sure. लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सवाल है, एक बेसिक बिगिनर आज आया है, वो हमारे वीडियो से प्रोत्साहित होकर स्विंग ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है, 3 ऐसे इंडिकेटर या कोई भी कंसेप्ट जो किसी भी स्विंग ट्रेडर को पता होने चाहिए अगर उसको एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बनना है, 3, सिर्फ 3। सिर्फ 3। देखो पहला तो सबसे पहला आएगा प्राइस एक्शन, जो सर ने बताया, प्राइस एक्शन सबको पता होना ही चाहिए। सेकंड है फिबोनाची,
फिबोनाची भी अगर पता रहता है ना तो आपको परफेक्ट एग्जिट पॉइंट भी पता लग सकता है। एंड थर्ड तो ऑब्वियसली मैं यही कहूंगा कि मैंने जो खुद डेवलप करके रखा है ये सभी कंसेप्ट्स को जोड़ के वो आप इस्तेमाल करोगे तो आपको परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट एग्जिट मिलेगा ही मिलेगा। अब प्राइस एक्शन से मेरा एक सवाल है। प्राइस एक्शन एक बहुत वास्ट टॉपिक है। प्राइस एक्शन में अगर आप देखोगे तो जहां पर एक जगह पे लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये भी आ जाता है। कुछ लोग ट्रेंड लाइन कर लेते हैं और उसमें मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। अब मुझे आप दोनों से मिथ पूछना है। पहले मैं इनसे पूछूंगा फिर आपसे पूछूंगा क्योंकि आप है वॉल्यूम प्रोफाइल के एक्सपर्ट। मैं एक बहुत बड़े ट्रेडर को देख रहा था, अब सोशल मीडिया पे बड़े दिखते हैं, असली में है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट उन्होंने एक चीज बोली कि भाई वॉल्यूम की तो जरूरत ही नहीं है, अगर मेरे को प्राइस एक्शन आता है मैं सिर्फ प्राइस देख के बता सकता हूँ मार्केट कहाँ जा सकता है। क्या ये सही में संभव है? आप बताइए। देखो, ये संभव उन लोगों के लिए होता है जो बहुत टाइम से मार्केट में है। पर कैसे होता है? वॉल्यूम तो जरूरी है। देखो, वॉल्यूम्स जरूरी होता है, करेक्ट। अभी वो लोग है ना कि मतलब वो लोग होता है कि जिन्होंने प्राइस को रीड कर लिया, उनको एक पैटर्न समझ गए, पैटर्न बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। बट जब आपको वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन आ जाती है ना, तो ये एक्स्ट्रा आपको कंफर्मेशन और एडिशनल देगा कि हम लोगों को प्राइस कैसे बनती है। मतलब आपको बताऊं मैं कि कैंडल्स की फॉर्मेशन कैसी बनती है ना, वो भी आप वॉल्यूम से डिसाइड कर सकते हो। मतलब कैंडल बनने से पहले वो कैंडल क्या बनेगी वो भी वॉल्यूम से डिसाइड कर सकते हो। पर मैं आपसे अगर पूछूं कि एक ऑप्शन है कि मैं हॉलो कैंडल्स जो होते हैं ना, वो ब्लैक व्हाइट वाले, हाँ, जिसमें वॉल्यूम नहीं रहता, वो सिंपल सिर्फ एक जैसे चलते हैं, ब्लैक व्हाइट। एक ऑप्शन है कि एक ट्रेडर ही ये ब्लैक व्हाइट वाला कैंडल लेके ट्रेड कर रहा है और दूसरा है वो वॉल्यूम प्रोफाइल लेके ट्रेड कर रहा है। मुझे ये बताइए, मान लीजिए दोनों में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ये ब्लैक व्हाइट के साथ जो ट्रेड कर रहा है इसको कितने % चांसेस है सक्सेस होने के वर्सेस ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कर रहा है? क्योंकि आपने कहा है कि ये भी सक्सेसफुल हो सकता है। परफेक्ट। पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोनों की केसेस में? वॉल्यूम प्रोफाइल की प्रोबेबिलिटी आपकी 95% प्लस जाएगी। 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। 101%। मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा। ठीक है। एंड ब्लैक व्हाइट का है ना, वो मैं स्पेशली यूज नहीं किया, बट मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स देखे हैं ना, ये सब कुछ पुराने स्टूडेंट्स यूज कर चुके हैं और उनको उतना एक्यूरेसी नहीं मिली है। तो मैं विवेक जी आपसे पूछूंगा, स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले एक बैंक कंपनी थी, आई थिंक 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक था, और फिर अचानक से कुछ खबरें आई और वो बहुत बुरी तरीके से गिरने लगा। जब पोस्टमार्टम किया गया तो कुछ ट्रेडर्स ने उस समय पे ट्विटर पे, एक्स जो आज के समय पे, उनने कहा कि भाई अगर तुम कैंडल्स को देखते, अगर तुम वॉल्यूम्स को देखते और ओपन इंटरेस्ट को देखते तो तुमको ये चीज पहले पता लग, खबर बाद में आई और ये चीजें ऑलरेडी चार्ट में दिखने लग गई थी। क्योंकि उस समय पे जब ये चीज होना शुरू हुई थी तब वो 200 के लेवल पे था और एक समय पे कुछ 6-6.5 के प्राइस तक आया था। तो क्या आपको लगता है किसी ने अगर प्राइस एक्शन, कैंडल, ये और वॉल्यूम इसको समझा है तो ये न्यूज आने से पहले हम चीजों को समझ सकते हैं? ऑब्वियसली न्यूज आने से पहले समझ ही सकते हो, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है जो भी बड़े प्लेयर्स रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से, नो डाउट इनसाइडर ट्रेडिंग गलत है, मैं समझ सकता हूँ, वो मतलब लीगल नहीं है, बट बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं वो चीज जानते ही है। सो उनका पोजीशन पहले से ही बन जाता है एंड वो आपको प्राइस एक्शन में कभी भी नहीं दिखता, वो आपको वॉल्यूम लगाने से ही दिखेगा। क्योंकि प्राइस एक्शन में क्या होता है ना, जब सपोर्ट पे मार्केट आता है, राइट, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, करेक्ट, बट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाता है, देन वो फेक ब्रेकआउट था आपका। ठीक है, फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है वो आपको बिना वॉल्यूम के समझ नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम जरूरी है। दैट्स व्हाई प्राइस एक्शन से ज्यादा वॉल्यूम प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक दोस्तों हमने एक चीज जो दोनों हमारे प्रो ट्रेडर्स एग्री करते हैं कि वॉल्यूम एक बहुत एसेंशियल चीज है। ऐसा नहीं है कि बिना वॉल्यूम के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाए और प्रोबेबिलिटी और क्या होने वाला है वो बता रहा है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल के एक्सपर्ट से हम एक अब सवाल पूछते हैं। जब एक नॉर्मल इंसान आता है तो वो वॉल्यूम को दो तरीकों से देखता है। एक वॉल्यूम देखता है कि वो डे का वॉल्यूम देखता है कि भाई आज इतना वॉल्यूम हो गया। लेट्स से यूजुअली किसी सिक्योरिटी में, XYZ सिक्योरिटी में 20 मिलियन का वॉल्यूम होता था, आज अचानक से 250 मिलियन का वॉल्यूम हो गया। Perfect. कुछ लोग देखेंगे कि भाई ये इस दिन कुछ तो हुआ है, मतलब ऑब्वियसली अखबार में आया होगा, हर जगह आया होगा कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, कोई स्कैम आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो आइसोलेशन में देखते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग बिल्डअप वॉल्यूम देखते हैं। Correct. अर्थात लोगों को बता दो कि भाई धीरे धीरे करके 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन, फिर 200 मिलियन हो गया। आप एज अ ट्रेडर इन दोनों में से किसको तवज्जो दोगे, किसको इंपॉर्टेंस दोगे और क्यों? मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली जो हुआ है, जो भी एक 500 पॉइंट की 400 पॉइंट की नीचे सडनली एक रैली आई थी इंट्राडे में, इंडेक्स में ओके, इंट्राडे में आई थी। अभी ओवरनाइट में गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ, इंट्राडे में रैली आ गई। ठीक है, अभी बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं ना, उनका एक वॉल्यूम्स का है ना एक्यूमुलेशन बनाते हैं। जब उनको मार्केट को नीचे लेके जाना है, मार्केट को ऊपर लेके जाना है, करेक्ट।
अभी वो इंट्राडे की रैली आई, उसकी जगह पे पूरी की पूरी लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई एंड पूरा के बोला एक्यूमुलेशन हो गया। एंड एक्यूमुलेशन होने के बाद कल के दिन में प्रोफाइल बनी बी, बैंक निफ्टी में भी एंड निफ्टी में भी। अभी इसका करेक्ट इंडिकेट था कि ये मार्केट जाएगा डाउन साइड के लिए। तो बड़े प्लेयर्स को भी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए उनको ऑर्डर चाहिए ना, मतलब करेक्ट, हाँ। तो रिटेलर्स का पैसा ले लेंगे। ओके, एंड देन मार्केट में एक प्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, उससे हम लोग को एक साइन मिलता है कि अभी तो 100% श्योर है कि मार्केट डाउन साइड के लिए आ जाएगा। और आज आपने वो देखा है जो हम लोग देख रहे हैं। गॉट इट। तो मुझे एक चीज आप बताइए, स्विंग में एक ना ये एक चीज होती है कि बड़े लोगों को चीजें पता है। हाँ। अब वंस इन अ ब्लू मून, मतलब 3-4 साल, 2-3 साल में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो शायद बड़े लोगों को भी सरप्राइज से ले जाते हैं। आज से कुछ साल पहले, एक बजट के जस्ट पहले, एक कैंडल बना था जिसको लोगों ने प्यार से, जो मेरी बहुत फेवरेट है, निर्मला सीतारमन कैंडल का नाम दिया था। मेरी तो फेवरेट है भाई, आप लोगों का आप कमेंट्स में बताना। तो वो कैंडल बना था। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे उस समय पे कि FIIs को भी नहीं पता था कि ये ऐसी चीज होगी। और वो बहुत हैवी कैंडल है। आज भी अगर हम चार्ट खोल के देखते हैं, वो कैंडल अलग से चमकता हुआ दिखता है। विवेक जी, मुझे एक चीज बताइए, एक स्विंग ट्रेडर, मान लीजिए उसके पहले दिन तक ट्रेंड अलग था, सब कुछ थोड़ा अलग दिख रहा था, हम जो भी एनालिसिस करें, चाहे मेरे हिसाब से वॉल्यूम प्रोफाइल करें, चाहे कुछ भी करें, इस चीज को नहीं पकड़ पाते। ठीक है, ये आप दोनों एग्री करते हैं? नहीं पकड़ पाते? नहीं, ठीक है। अब ऐसे में मान लो हमने ओवरनाइट कुछ अलग सौदा बना के रखा है। सिंपलिसिटी के लिए मैं बोलूं, मेरे अकाउंट में 100 रुपए थे, ठीक है, निर्मला कैंडल ऊपर बना था, हाँ। निर्मला सीता, और मैंने क्या किया है, मैं उस दिन शॉर्ट करके बैठा हूं। अब अगले दिन तो वो ऐसा कैंडल बन गया है कि भाई मेरे होश नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे आप एक चीज बताइए, एक स्विंग ट्रेडर इस तरह के ब्लैक स्वेन इवेंट से कैसे बच सकता है? देखो, इससे बचने के लिए एक उपाय मैंने पहले भी आपको बताया था, जिसका नाम है हेजिंग। एंड सबका अभी तक मानना यही था कि हेजिंग से सिर्फ इंश्योरेंस बनता है, प्रॉफिट कम होता है। जो मिथ है मैंने स्क्रीन के ऊपर प्रूवन करके बताया आपको इसके पहले, मतलब सेकंड पार्ट के। ऐसा रहेगा तो मैं आज भी दिखा दूंगा। जैसा भी ये टाइप का इवेंट होता है ना, उसके अंदर सबका लॉस जाना ही है, पक्का ही है। ठीक है, बट आपको यहाँ पर ये सर्वाइव करना है कि पूरा अकाउंट वाइप आउट कर देना है या फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस देना है। ठीक है, तो आपने अगर हेज करके रखी है पोजीशन, तो आपका लॉस लिमिटेड ही है, चाहे कोई सी भी कैंडल बन जाए। अभी तो एक नई कैंडल फॉरेन में बन रही है, आपको भी पता रहेगा जी। तो वो कैंडल भी बन जाए तो भी कोई इश्यू नहीं रहता जी, क्योंकि उसका लॉस लिमिटेड है। सेकंड चीज है कि मैं कोई भी स्विंग की पोजीशन है ना, बिना हेज के बनाता नहीं। ठीक है, क्योंकि हेज बनाने से मुझे प्रॉफिट अगर ज्यादा मिल रहा है तो मैं क्यों बिना हेज के जाऊं। नेकेड में आपका, और ये आपने समझाया भी था। हाँ, मैं भी सरप्राइज था जो इन्होंने फ्यूचर्स के साथ हेज करके बताया था। जी, ऑब्वियस है। एंड फ्यूचर के साथ सबको ये दिक्कत आ रही थी कि चार्जेस बहुत हाई हो रहे हैं, तो वो सिंथेटिक फ्यूचर कर सकते हैं। करेक्ट, वो भी सेम एज ही चलेंगे। हाँ, सेम ही हो जाएगा। हाँ, तो चार्जेस कम हो जाएंगे। तो बिना हेज के पोजीशन जाना, इट मींस अपने ऊपर। सिंथेटिक फ्यूचर अपने को तो समझ में आता है, एकदम सिंपल तरीके से ऑडियंस को समझा दीजिए सिंथेटिक फ्यूचर एग्जांपल के साथ। एग्जांपल के साथ अगर मैं बताऊं, आप सेलिंग साइड की रैली में अगर बैठ रहे हो, राइट, फ्यूचर के अंदर, तो आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है ना, उसका ATM पुट बाय कर लेना है मंथ एंड की एक्सपायरी का। इट मींस जो फ्यूचर की एक्सपायरी रहती है वही, एंड उसके सामने ही ATM का कॉल सेल कर देना है। दैट इज योर सिंथेटिक। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनने चार्जेस कैसे बचाए दोस्तों, ऑप्शंस में कर लिया ना एक तरीके से। तो आपके चार्जेस ऑटोमेटिकली बच गए और काम फ्यूचर वाला ही हो रहा है, हेजिंग वाला जो उन्होंने कहा है। मैं आपसे फिर इसी से एक रिलेटेड सवाल ये पूछूंगा। आप अगर वॉल्यूम प्रोफाइल देख रहे हैं, ठीक है, इस केस में मुझे आपसे पहले ये समझने, क्या कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो वॉल्यूम प्रोफाइल डेली पे भी देख रहे हैं, वीकली पे भी देख रहे हैं और मंथली पे भी देख रहे हैं? और अगर मान लीजिए वो ट्रेड ले रहे हैं, तो वो ट्रेड डिसीजन मंथली के बेसिस पे कैसे ले सकते हैं? नहीं, मंथली पे बेसिस पे आप वॉल्यूम्स का एरियाज फाइंड आउट करेंगे, ओके, एंड कंप्रेशन जोन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एंड जो आपको एग्जीक्यूशन करना है ना, वो आपको डेली के बेसिस पे करना पड़ेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे जो आपका ऑर्डर फ्लो बनता है ना, एंड ऑर्डर ब्लॉक, वो आपको हेल्प करता है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, जीरो वाले जो पॉइंट्स थे, वो आपको हेल्प करता है कि एग्जैक्टली जो वॉल्यूम्स बन रहा है ना, वो बायर्स का बन रहा है या सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। ओके। तो मंथली बेसिस पे आप वॉल्यूम्स की प्रोफाइल देख सकते हो, बट उसको जस्ट एनालिसिस के लिए हेल्प करना, ताकि वहां पे जो कंप्रेशन बनता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस रहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा चाहे तो आज भी, करेक्ट, तो बहुत हेल्प करेगा। देर में ही सब लोग स्क्रीन खोल के देखने वाले, सब कुछ समझने वाले हैं। जी, कंटिन्यू करिए। सो वो आपको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे क्या आपको जस्ट एनालिसिस के लिए हेल्प करना है। बट जब आप एग्जीक्यूशन करते हो ना, क्योंकि स्विंग भी एंट्री करना है, तो आप एनालाइज बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे, जो टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं हम लोग, करेक्ट। एंड जब एग्जीक्यूशन करते हो तो छोटे टाइम फ्रेम में करना पड़ता है। तो आपको जो स्मॉल जो मतलब एग्जीक्यूशन होता है ना, ओके, ऑर्डर्स का, वो आपको ऑर्डर ब्लॉक के अंदर दिख सकता है। ओके।
मुझे एक चीज बताइए, जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर ही रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में ना आज के समय पे यूट्यूब पे जाते हैं तो हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दिखती हैं कि ये स्विंग स्ट्रैटेजी, ये बहुत सारी हैं, अभी मेरे साथ 100 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज होंगी। आपको क्या लगता है वो सारी स्ट्रैटेजीज काम करती हैं? करती हैं तो क्यों करती हैं, नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं? हाँ देखो, स्ट्रेटेजीज में ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई काम नहीं करती है, सारे की सारे स्ट्रेटेजीज एंड सारे के सारे इंडिकेटर्स काम करते ही है। बट वो काम नहीं करते ना, उसके पीछे गलती हमारी होती है, क्योंकि हम 10-15 ट्रेड लेके उसका रिजल्ट हम खुद डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एटलीस्ट मैं कहूंगा कि आपको 100 ट्रेड तो लगाने चाहिए एक ही स्ट्रेटेजी पे, एक ही इंडिकेटर पे, तभी आपको पता लगेगा कि इंडिकेटर वर्क कर रहा है या स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। हम 2-5 ट्रेड लेंगे, सपोज स्विंग ही है, तो मैं सबको स्विंग में ये बताता हूँ कि आपको एटलीस्ट 1 ईयर का फॉलो करो, देन जाके आपको 1 year। हाँ देन आपको रिजल्ट पता लगेगा ना। क्योंकि स्विंग क्या है, मार्केट के अंदर जब रैली स्टार्ट होगी तब आपको पोजीशन देगा, एंड जब मार्केट पूरा 1-1, 2-2 महीना साइडवेज है तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। देन आप वो 1-2 महीने में अगर उसको जज कर लोगे देन तो पॉइंट हमारा गलत हुआ ना, वो स्ट्रेटेजी तो गलत है नहीं। सूरज जी, मैं आपसे पूछूंगा, आप इतने Yes। सारे ट्रेडर से मिले हैं, नाम किसी का भी नहीं लेना है, मैं भी नहीं लेता हूँ किसी का। वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पे आपने सबसे बड़ा सौदा किसी ट्रेडर को कितने अमाउंट का लेते हुए देखा है? 15 CR 15 करोड़, 15 CR। मैं आपको दिखाऊंगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट, बट वो इधर नहीं मैं दिखाएंगे। आपको बैक एंड में दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ। 15 CR का ट्रेड लिया गया है। ट्रेड लिया ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग, ये Buying ज्यादा से। शॉकिंग है। मतलब मैं खुद देख के, उन्होंने जब मेरे को रिजल्ट भेजा था ना, तो मैं खुद देख के शॉक हो गया कि ये ये 15 CR का प्रॉफिट हुआ है? नहीं का प्रॉफिट सौदा ले उनका, लिया? वो सौदा लिया है, प्रॉफिट उनका मतलब अराउंड 80 लाख 70 लाख स्कैल्पिंग करते, उसके अंदर भी वो मतलब इतना बड़ा सौदा मार के स्कैल्पिंग कर रहे हैं। हार्ट पेशेंट है मतलब ऐसा? वो उनका है उनका। उनके लिए 15 करोड़, हमारे 50 लाख के राउंड नहीं नहीं ठीक है, नहीं 15 करोड़ तक ठीक था। ऑप्शन बाइंग, उस पे ऐड कर दिया स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग वो भी, और 80, और नो डाउट उसके अंदर भी उनको लॉस होता है, बट उनकी कैपेसिटी है वो 30-40 लाख लॉस देखने की, 30-40 लाख हाँ, लॉस देखने की कैपेसिटी है उनकी। तो 15 करोड़ का वो सौदा बना रहे हैं तो 30-40 Obviously। लाख तो इट्स आराम से, और हमारा मार्केट profit हम लोग ने जितना था देखा है, उसका सामने charges सामने देखा है एक्चुअली, बैठे कि वो सामने मार रहे हैं, मतलब मैं खुद शॉक हो गया कि मैं रिवर्स क्वेश्चन करता हूँ। हाँ। मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करने के बावजूद भी बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशन सबसे बड़ा लॉस कितना देखा है? एक बंदे का हुआ था, वो बंदे का प्रॉब्लम है कि उनको सब कुछ एनालिसिस एकदम प्रॉपर आता है। ठीक है, मतलब वो मेरे को हर दिन चार्ट्स भेजेंगे, सब कुछ करेंगे, बट प्रॉब्लम है कि वो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते मार्केट के अंदर। तो उन्होंने 22 लाख का मतलब वाइप ऑफ होके देखा है मैक्सिमम। अभी वो मैक्सिमम। तो एक ही प्रॉब्लम उनका, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने कोई ब्लेम नहीं किया हम लोग के ऊपर, कि बोलते हैं उनका ही प्रॉब्लम है कि सर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो नहीं बट अब तो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं सारे ब्रोकर्स के साथ कि ऑटोमेटिक आप उसके साथ भी लगा सकते हो सौदे के साथ। बट वो सर होता है ना कि फोमो में कि आपकी जब ट्रेड लॉस में दिखती है तो आप एवरेज करते जाते हो। अच्छा, तो वो साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल पार्ट आ वो जाता बोलते हैं ना कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता हाँ, है, वो हाँ। हारना पसंद ही नहीं है तो क्या है। करेंगे। देखा है, लॉस भी देखा है हम लोग ने, ये हाँ। सही है। वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस पे लॉस देखा है। उसका रीजन है कि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, बाकी किसी ने ब्लेम नहीं किया वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर कि हम लोग ने इतना लॉस। हाँ, जो भी है क्लियर दिखता है कि आपका स्टॉप लॉस है इधर, तो आप मतलब हम लोग आज बात करेंगे उसको कि आपका ये स्टॉप लॉस होता है तो आप क्यों स्टॉप लॉस नहीं देते मार्केट। तो चलिए मैं आप दोनों को थोड़ा भिड़ा देता हूँ। एक बात बताइए, एक ट्रेडर अगर बैठा 100 दिन के लिए, ठीक है, अच्छा, हाँ, और आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है, और दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओगे सूरज जी जीते कि विवेक जी जीते इसमें, ठीक है। अब एक पहले इस बार सूरज जी से है। हाँ। 100 दिन है ट्रेड करने के, हाँ। ट्रेडिंग डेज, सैटरडे संडे हटा दो, 100 डेज ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाँ। एक कर रहा है वॉल्यूम प्रोफाइल पे, एक कर रहा है स्विंग प्राइस एक्शन पे, ठीक है, बराबर। सिर्फ आप दोनों का अपना टेरिटरी ये है। हाँ। आपको क्या लग रहा है अगर इस बंदे ने हाँ। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, और आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस देख रही है Sure, विद sure. लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, Sure, अगर उसने चालू किया 10 लाख रुपीज से आपके केस में, ठीक है, और आपको पूरा डिकोड करना पड़ेगा कि वो बाइंग कर रहा है या सेलिंग कर रहा है, सिंथेटिक फ्यूचर्स कर रहा है या क्रिप्टो कर रहा है, कौन Sure, सा sure. सेगमेंट ले रहा है, वॉल्यूम प्रोफाइल अगर ले रहा है, एक आपको चार्ट बताना है कि विद इन 100 डेज या 10 लाख को वो कितना बनाने की काबिलियत रखता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग ना मल्टीपल पॉडकास्ट देखते हैं लेकिन उनको एक्शनेबल इंसाइट नहीं मिलता। जैसे हम लोग जब आते हैं तो हम स्क्रीन पे दिखाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं, तो आई वांट कि पूरा एक्शनेबल उनको मिले। तो आप बताइए 100 डेज पे वॉल्यूम प्रोफाइल क्या चार्ट होगा, 10 लाख रुपीस को वो कितना बना सकते हैं? सेम आपके लिए, बस ट्विस्ट है स्विंग। ओके, तो पहले मैं इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जाता हूँ। ठीक है। समझो 10 लाख है तो एज अ ऑप्शन बायर में स्कैल्पर के हिसाब से बोलता हूँ, ताकि सर आपको स्विंग के हिसाब से बता रहे ठीक है, करेक्ट। ठीक है। तो स्कैल्पर के हिसाब से है ना, अभी 10 लाख है उसके अकाउंट में, तो अराउंड वो 25% या 30% उसका यूज कर सकता है कैपिटल।
ठीक है, 1 लाख रुपए वो यूज कर रहा है। हाँ, बट जिसके पास एक्सपर्टीज आ जाती है ना, जैसे कि अभी हम लोग ने बात किया, हम बोलते okay? हैं दोनों ट्रेडर 10 साल के एक्सपीरियंस वाले। हाँ, तो वो एट अ टाइम है ना आपका 50% कैपिटल या 70% कैपिटल यूज कर हम सकते 50 लेते हैं, 5 लाख। 50%, करेक्ट, 5 लाख। अभी 5 लाख के ऊपर आप 100 डेज का रेशो निकाला तो आपका 50% रिटर्न तो निकालना ही चाहिए, मतलब 5 लाख रिटर्न आपका सेफर साइड। ठीक है, Safe सेफ side। साइड में 10 लाख का 15 लाख हो जाएगा। हाँ, 10 लाख का 15 ये लाख 100 डेज में, 100 डेज में, और मतलब मोटा मोटी अगर मैं ट्रेडिंग बोलो 5 महीने में। 5 महीने में। ठीक है। और इफ इनके साथ एग्रेसिव जाते हो, ओके, तो एग्रेसिव में ड्रॉ डाउन भी आते हैं, जैसे कि अभी समझो दिन के 3 एंट्रीज कर रहे हो, ठीक ओके, है। अभी वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस पे मैं बोलूं तो स्कैल्पिंग दिन के 2 एंट्री 100% हो जाते हैं, ओके, ठीक है। कभी कभी नहीं होता जब कंप्रेशन में फंसता है, ठीक है। करेक्ट। तो वो जो जोन टू जोन ट्रेडिंग करेगा ना, तो उनका कैपिटल डबल हो जाएगा, बट उसमें उनका एक है कि उनको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आपने जिनका बताया था एग्जांपल, उनके जैसा नहीं होना हाँ, चाहिए। उनके जैसे नहीं होना चाहिए कि आपने एग्रेसिव गए एंड स्टॉप लॉस नहीं रख रहे और आप बोले कि डबल नहीं हो रहा है। हाँ, इसके लिए 10 लाख के 10 लाख ऑप्शन बाइंग में नहीं लगा सकते, बिकॉज आपका ड्रॉ डाउन जब होता है तो समझो 1 लाख एक ट्रेड में निकल गया, एग्जाम्पल पकड़ते थे, ओके, तो बचे 9 लाख, तो 100 डेट कैसे सर्वाइव करेंगे? लेकिन मुझे एक चीज बताइए फिर, क्या ये उतने ही ड्यूरेशन में ये 10 लाख का 1 करोड़ नहीं हो सकता? होता है, होता है। देखा है मैंने लास्ट टाइम आपको ऑप्शन, अभी तो ऑप्शन बाइंग बोला, ऑप्शन सेलर्स को हम लोग ने देखा है ये डबल करते वक्त। क्या बात कर रहे हैं? ऑप्शन सेलर को मैं आपको बैकएंड में अभी दिखा नहीं सकता हम लोग इसके लिए, और मैं आपको बैकएंड में वो रिजल्ट दिखाऊंगा बाप रे। जो होता है। तो इतनी मैं मतलब मोटा मोटी एक रेंज निकालूं, एक अच्छे से रूल बेस्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को अगर वो ट्रेड कर रहा है तो ये 10 लाख को वो 15 लाख से लेके 20 लाख तक, डिपेंडिंग अपॉन उनकी रिस्क टेकिंग कितनी एपेटाइट है, अगर स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा रहे हैं, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर, स्कैल्प कर रहे हैं, दिन के मैक्स 2 ट्रेड, मैक्स 2 ट्रेड, हो सकता है किसी दिन एक भी आए, है ना? तो इतनी पोटेंशियल है ये पोटेंशियल। बट इसमें है ना सर, आपको है ना एक्सपर्टीज बनना पड़ता है, मतलब एक टाइम लगता है, क्योंकि ये ना थोड़ी बहुत एडवांस है। आप सोचो ये कंसेप्ट है ना पहले ग्लोबल चल रही थी बाहर, आउट ऑफ इंडिया, अभी सडनली इंडिया में फेमस होने स्टार्ट हो गई। करेक्ट। ओके, आप देखो हर एक बंदा अभी सिखाएंगे तो फिर हर एक बंदा अभी वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा है। करेक्ट, नो डाउट्स, हर एक मेरे हिसाब से आपके जैसे लोग भी यूज करते रहेंगे पहले से, ओके। तो मतलब अभी क्या ना अवेयरनेस ज्यादा आ गया, सोशल मीडिया, फिर से एआई की टेक्नोलॉजी एंड ऑल सब कुछ चीजें है, करेक्ट। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको एक जो एक्यूरेसी है ना, इनकेस आप किसी से भी सीखो, ओके, बट अच्छे तरीके से उसको एक्सपर्टीज कर दिया ना, तो आपको बाकी के इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़े। मतलब तो इन्होंने तो एक चीज बताई, और बाय द वे आप लोगों के लिए भी एक टास्क है, अगर आपको चाहिए पार्ट 4 तो 15,000 लाइक्स मिनिमम चाहिए। मैं भूल गया था बताने, तो अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो बैठे बैठे खो मत जाओ, थोड़ा प्रोत्साहन भी दो। लेकिन अभी हम रिंग के दूसरे साइड भी चलते हैं। हाँ, तो अब हम प्राइस एक्शन पे आते हैं। तो आप बताइए क्या सेटअप रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, एंड वेयर कैन वी गो? देखो, स्विंग के अंदर मेरा स्ट्रेटेजी तो एकदम सिंपल है। जब भी एक ही डायरेक्शन में रैली स्टार्ट होती है, वो 110%, मार्केट के अंदर सब बोलते हैं गारंटी नहीं रहती, बट मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी से एक भी रैली कभी मिस नहीं होती, कभी भी नहीं। आप एंटायर हिस्ट्री खोल के देखनी हो, देख सकते हो। तो जब भी मार्केट रैली स्टार्ट करेगा, आप उसके अंदर बैठ जाओगे विथ हैजिंग। 10 में से 5 लाख हमने यूज़ करे, ठीक है। 5 लाख का 100 डेज के अंदर मैं मानता हूँ तब तक मोर देन 100% आप निकाल सकते हो। मतलब 20 लाख हो सकता है, मतलब 10 का 20 हो सकता है। 10 का 20, अब 5 यूज करा है तो 5 का 5, हमने तो 5 ही यूज करा है। अच्छा, हम जितना यूज कर रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। मैं यूजेज की बात कर रहा हूं ना, आप उसके अंदर कैपिटल का बोल रहे थे? मैं कैपिटल का बोल रहा था, हाँ, क्योंकि उसमें परसेंटेज Obviously. में ऑप्शन बाइंग की बात बड़े कर रहा आदमी हूं। है भाई। हाँ। हम शांति से चलने वाले हैं। जी जी जी, हम सस्टेन करते करते धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि मुझे ब्रोकरेज भी तो कम देना है, ये भी सही है भाई। राइट। तो ओके, एंड सेकंड हाँ। चीज क्या है कि जब भी आप स्विंग करते हो ना, तब आपको पीसफुल माइंड, पहले तो मेरा सबसे यही क्वेश्चन रहेगा कि हम ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन क्यों स्टार्ट करते हैं? हमें पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, राइट। पैसा आए लेकिन शांति से आए। हाँ, शांति से आए। अभी आपके पास स्कैल्पिंग के थ्रू नो डाउट लाखों रुपए से आ रहे, बट आपको हर दिन टेंशन में ही रहोगे ना, देन वो पैसे को आप मतलब आप बोल रहे हो ये टेंशन में पैसा बनवा के देंगे? वो भी स्विंग ट्रेड, मतलब अभी तो ऑप्शन सेलिंग करते हैं ज्यादा, बट अभी फिलहाल तो क्या है ना कि आप देख रहे हो पूरा एनवायरनमेंट कैसे है कि ओवरनाइट पे जाना हेज के अलावा पॉसिबल नहीं है। हाँ, विदाउट हेज तो पॉसिबल नहीं। ओके, तो हम लोग जब इंट्राडे में बैठते हैं ना, तो इंट्राडे में आपको पता है कि निफ्टी में एटलीस्ट आप कितने पॉइंट कैप्चर करते हो, मतलब 30-40 पॉइंट्स के लिए फाइट करते हो। करेक्ट। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको आराम से मिल जाते हैं विद एसएल के साथ। मतलब दूसरी चीज आपने ये भी बताई 10 लाख का 1 करोड़, वो तो इंडियन मार्केट से तो होने को रहा, उससे तो नहीं होगा, ठीक है, बट नेचुरल ठीक है। फॉरेक्स तो अभी इंडिया में हम कर नहीं सकते, बट क्रिप्टो के अंदर कर सकते। क्रिप्टो में कर सकते हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट भी दिखाऊंगा, पिछले 365 डेज का ही दिखाऊंगा। आप भी देखना
10 लाख कैपिटल आप बोले हो, 10 लाख कैपिटल हम इन्वेस्ट करेंगे, 10x का मार्जिन करेंगे, कितना बन जाता है देख लेंगे हम। तो यार दोस्तों, अब ना मैं एक्साइटेड हो गया हूं इनकी स्ट्रैटेजी देखने के लिए, लेकिन बिफोर वी मूव टू द स्ट्रैटेजी मैं इसको कंक्लूड करता हूं इन दोनों के बीच में मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है एज अ ट्रेडर। पहली चीज है, आप देखो ये गलतियां हम भी करते तो हमको भी समझना पड़ेगा। दोनों के पास 10 लाख रुपीज थे, बट किसी ने भी 5 लाख से ज्यादा डिप्लॉय ही नहीं किया। सो फर्स्ट मिस्टेक होता है, हम लोगों के पास जितना कैपिटल है ले भाई लगा दो, और अपना पहली बार में ही जाके लगा देते हैं। एक बार अगर चिप्स खत्म हो गए तो कसिनो में क्या ही खेलोगे, खत्म ही हो गए, सिंपल है। ठीक है, कसिनो मत जाना भाई। तो पहला चीज वो हो गया। दूसरी चीज मैंने दोनों साइड पे देखा हुआ कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम प्रोफाइल पे इन्होंने कहा कि ये टोटल कैपिटल को कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, बट वो था एग्रेसिव ट्रेडर के लिए जिसका एक्सपीरियंस है। एंड सेम यहां पर भी जब डबल की बात हुई, बोला है जिसका एक्सपीरियंस है। तीसरी एक इंटरेस्टिंग इनसाइट विवेक जी से निकल के आई है कि बिकॉज लेवरेज इंडियन मार्केट में कम है, ब्रोकरेज का चार्जेस थोड़ा अलग है, ये सारी चीजें हैं, इसलिए क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट बन जाता है जहां से आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर मनी आज के समय पे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। चौथी चीज जो हमें सूरज जी ने बताया, उन्होंने ये चीज बोली कि मार्केट बहुत डायनेमिक है, ये बदलता रहता है, अमीबा की तरह इसका शेप बदल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए जिस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से आराम से धीरज के साथ अगर आप करोगे तो इंडेक्स में भी आप एक अच्छा खासा पॉइंट्स के साथ जा सकते हो। पांचवी चीज सूरज जी ने सिंपल सा बोला, स्कैल्प अगर कर भी रहे हो, ठीक है, ऐसा किसी ने रोका नहीं है, बट मैक्स 2 स्कैल्प वो कर रहे हैं, इतना एडवांस कंसेप्ट समझने के बाद भी। तो जिन लोगों को लगता है एडवांस कंसेप्ट आ गया तो भैया दिन भर ठक 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 ठक, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और छठी चीज जो इन्होंने बहुत प्यारी सी चीज विवेक जी ने कही है कि भैया शांति से जो चीज करी जाए, और ट्रेडिंग एट द एंड क्यों करते हैं, क्योंकि माइंड का पीस रहे और उसके हिसाब से अपन ट्रेड करें तो उससे वो चीज हो सकती है। और सातवीं चीज जो उन दोनों ने मन से ही अपने मन में बोली है कि भाई अभी तक वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया, तो वो कर लो। तो ये 7 चीजें हमने सीख ली हैं, और अब हम स्ट्रैटेजी समझते हैं। तो विवेक जी ऑल सेट, पहले विवेक जी से हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं और फिर वॉल्यूम प्रोफाइल का डिटेल में यहां पर अपन सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विवेक जी हम इधर आ गए हैं, अब ओवर टू यू, आप समझाइए ये स्क्रीन पे हमें क्या दिख रहा है, और एफिशिएंसीज बताइए आपकी स्ट्रैटेजी की। इतनी तारीफ हमने सुनी है, अब आप बताइए इधर। मैंने मतलब पार्ट 2 में ही आपको स्विंग इंडिकेटर तो बताया था सबको, ये आपके सामने ही है। अभी आज मार्केट डाउन आया तो 814 पॉइंट्स सेंसेक्स के अंदर कैप्चर हो रहे हैं, लाइव में ही चल रहा है। लाइव हम कुछ प्रमोशन नहीं कर रहे या तो बाय सेल का आपको सिग्नल नहीं दे रहे, जस्ट दिखा रहे, नॉलेज पर्पस है भाई, कुछ और भी नहीं है। राइट, अभी ये इंडिकेटर तो हो गया जिसके अंदर रैली पकड़ पा रहे हैं हम। अभी मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। पहले मैं स्विंग इंडिकेटर का रिजल्ट बताऊंगा, लास्ट 365 डेज का रिजल्ट दिखाऊंगा। उससे ज्यादा अगर किसी को देखना है तो पर्सनल डीएम कर लेंगे, हम जो भी ईयर का बोलेंगे हम भेजने के लिए रेडी है। ओके, अभी ये मैं बता रहा हूँ निफ्टी का। तो अभी आप निफ्टी देखो, ये पूरा पे ऑफ ग्राफ है उसका। टोटल ट्रेड लास्ट 365 डेज के अंदर 593 ट्रेड्स लगे थे, जिसके अंदर 379 पॉजिटिव, इट मीन 64% के नियर उसका प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है। एंड टोटल प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो, ये कोई मनी नहीं है, 11,770 पॉइंट्स निफ्टी के 11,717 पॉइंट निफ्टी के पिछले 365 डेज के अंदर। राइट, ये निफ्टी का रिजल्ट हो गया। अभी हम देखते हैं सेंसेक्स का रिजल्ट। तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सेंसेक्स का रिजल्ट है, जिसके अंदर 594 ट्रेड्स लगे लास्ट 365 डेज के अंदर, एंड इसका भी एक्यूरेसी नियर बाय 64% है, जिसके अंदर 35,859 पॉइंट्स कैप्चर हुए इतने ट्रेड्स के अंदर। एंड ये पूरा का पूरा जो इंडिकेटर के अंदर आप ट्रेड लेते हैं ना, उससे क्या होता है, जस्ट सिग्नल आता है, आपको सिग्नल को फॉलो करना है, चाहे एंट्री का हो चाहे एग्जिट का हो, आपको खुद से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ पोजीशन का ट्रिगर आपको दबाना है बस। राइट, एंड हम बात कर रहे थे 10 लाख का 1 करोड़ की, करेक्ट, तो उसका भी मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। ये हो गया आपके सामने बिटकॉइन क्रिप्टो, जिसने 836 ट्रेड लगाए विथ 83% एक्यूरेसी एंड 2,51,768 पॉइंट्स। इट मींस जितना अभी बीटीसी है उससे 4 गुना। बिल्कुल। राइट, तो ये पॉइंट्स। अभी इसका रिजल्ट हम कैसे कैलकुलेट करें तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। समवेयर हम निफ्टी का एक एग्जांपल लेते हैं, 593 ट्रेड्स लगे, तो ये मैं इंडिकेटर को स्टॉप करके यहाँ पर आपके सामने कैल्सी ओपन कर रहा हूँ। कैल्सी के अंदर मैंने लिख के रखा है टोटल ट्रेड्स 593। ठीक है, कैपिटल डिप्लॉय हम स्विंग करेंगे तो 60 से 70 हज़ार रुपए का एक हेज के साथ हो जाता है एक लॉट, फिर भी हम 1 लाख एज्यूम कर रहे हैं। राइट, 65 की लॉट साइज है, 11,770 पॉइंट जो हमने यहाँ पर देखे हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। राइट, कैल्सी में पर ट्रेड का जो ब्रोकरेज लगता है वो 20 रुपीज़ लगता है, एंड अदर चार्जेस लगता है, वो भी मैंने 20 रुपीज़ यहाँ पर लिखा है। तो टोटल चार्जेस क्या हो गया एंड टोटल ब्रोकरेज क्या हो गया वो यहाँ पर सम करा हुआ है। अभी आप देखो
इतने ट्रेड्स के अंदर इतने पॉइंट्स के साथ आपका 1 लाख से 7,61,000 रुपये बन रहा है ग्रोस जो पीएनएल है हमने बात करी थी वो हो रहा है यहाँ तो। ऑब्वियसली। मतलब 1 लाख का 7.5 लाख, इट मीन्स आप 7.5 गुना पैसा वाओ इन अ ईयर इन इंडियन मार्केट विथ सेलिंग एंड हेजिंग विथ प्रूफ। विथ जी। प्रूफ, ये आपके सामने। अब तो ये हो गया स्विंग इंडिकेटर। स्विंग इंडिकेटर के अंदर नो डाउट आपको कोई क्वेश्चन हो या और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है कमेंट के अंदर, राइट। अब मैं बात करूंगा स्कैल्पिंग की, जो मतलब सबका पसंदीदा सब्जेक्ट है बट जो सूरज जी नहीं करते। नहीं सूरज जी करते हैं, सॉरी। यस करते हैं। आज नहीं, आज तो करवा दिया था उन्होंने, मतलब स्कैल्पिंग नो डाउट मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करता, मेरी मतलब एक्सपर्टीज कम है उसके अंदर, करते बट सब फिर है, भी बताता करता हूँ। कोई नहीं है। अभी ये निफ्टी का रिजल्ट है, जिसको स्कैल्पिंग भी पसंद है, प्रॉफिट भी करना है, अकाउंट वाइप आउट नहीं करना है। 15,001 ये शगुन का एक है। 15,000, हाँ सगुन का एक आ गया। मुंबई आया तो अच्छा 15,000 पॉइंट विद 7,263 ट्रेड्स। ये एक ही नेगेटिव पॉइंट जाता है क्योंकि ये ज्यादा Number हो of गया तो trades। फिर ब्रोकरेज चार्जेस और हाँ, ये सब इसका भी गिनना है हमें, ब्रोकरेज हाँ गिन इसका लेते गिन लेते हैं ना, हैं। तो 15,000 लोगों को point है, डिफरेंस समझ में आ जाएगा एक स्विंग but और obvious उसमें। है। नो डाउट स्कैल्पिंग के अंदर पैसा तो अच्छा बनेगा ही, हाँ हाँ वो तो अगर राइट। नहीं बट ग्रॉस शायद अच्छा बनेगा, नेट कम हो जाएगा। नेट कम हो जाएगा, ब्रोकरेज की वजह से कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉइंट्स से 15,000 एक 15,000 सॉरी 15,000 एक। एक हाँ लॉट साइज एक ही रखते हैं, हाँ एक ही रखते हैं, तो इसमें तो कैपिटल अपना कितना लगेगा, एक लॉट स्कैल्पिंग में लेने में 25,000 ठीक है मैक्सिमम, मैक्सिमम। उससे ज्यादा तो लगता नहीं है। बट हम अगर कैलकुलेट करें 1 लाख के कैपिटल से तो ही सेम कैलकुलेशन होगा। सेम हाँ हाँ करेक्ट, तो हम 1 लाख ही उतना ही रखते हैं, हाँ उतना ही 1 रखते लाख हैं। ही कैपिटल हम्म, रख देते हम्म। एंड लॉट साइज कर देते 260, मतलब उससे कंपैरिजन में ठीक है डन, पर ट्रेड का ब्रोकरेज तो सेम ही लगेगा। सेम ही है। अभी ट्रेड कितने लगे हैं वो भी देख लेते हैं। ट्रेड लगे हमारे 7,263, बहुत ज्यादा भाई लगे। साहब यही लोग हैं 7,263 जो ब्रोकर्स को रईस बनाते हैं। अभी हम ओके कर देते हैं। ये आपके सामने रिजल्ट है इसका, इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट देखो दोस्तों 37 लाख रुपीस, मतलब ओ 37 टाइम्स हुआ ये। लेकिन आपने एक चीज नहीं करी इसमें, क्या? जब अच्छा एसटीटी वेस्टीटी काटा है आपने? हाँ, एक हमने 4 लॉट करे तो पर ट्रेड का ब्रोकरेज हमने लगाया है एंड चार्जेस नो डाउट 4 लॉट के हिसाब से हम रख देते 60 रुपीस। अब समझ में आया सूरज जी इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे अपने बंदे के साथ। यस, बट ये होता है ना कि 7,263 ट्रेड्स में ट्रिगर दबाना ना, और किसी का साइकोलॉजी नहीं रहता। करेक्ट करेक्ट, लेकिन So- एक चीज प्रूव होती है कि हर फॉर्म में पैसा बन रहा है अगर प्रॉपर डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी को फॉलो किया Yes. जाए, और ये बैक टेस्टेड रिजल्ट बैक टेस्टेड रिजल्ट है। ये निफ्टी का हो गया, ऐसे ही मैं सेंसेक्स का भी दिखा सकता हूँ। सेंसेक्स का भी आप देखो, एक्यूरेसी नो डाउट इसमें देखो काफी कम हो जा रही है, 34% 35% की एक्यूरेसी। बीडीसी में कितनी थी एक्यूरेसी हमारी? बीटीसी में स्विंग के अंदर हमारी मोर देन 80% एक्यूरेसी, क्योंकि वो स्विंग गलत जाने के चांसेस कम हो और रहे आपने लास्ट टाइम भी बताया था किस प्रकार से Obviously. कोई भी बड़ी रैली नहीं छूटी। कोई भी बड़ी रैली Amazing. छूटेगी नहीं, वो तो मैं मतलब गारंटी वैसे तो दे नहीं सकता बट दे रहा हूँ फिर भी। राइट, तो ये था स्कैल्पिंग का रिजल्ट। हम सबको ये क्वेश्चन क्या आता है पता है, जब भी मुझे कोई स्टूडेंट फोन करता है ना, सर एक्यूरेसी कितनी है, मैं सबको पर्सनली यही बोलता हूँ कि हमारा एसएल बहुत छोटा है एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम काफ़ी बड़ा ले रहे हैं, तो उसको एक्यूरेसी के बेस पे हम जज कर भी नहीं सकते। ये आपके सामने उसका रिजल्ट भी है, 35% की एक्यूरेसी के साथ, मतलब 34 टाइम्स 35 टाइम्स बना। वाओ वाओ, तो But दिस इज discipline- ऑलरेडी डिसिप्लिन के साथ ये सारी Yes. चीजें हो सकती है। हो सकती है, फॉलो करना है बस। अभी फॉलो करने में भी आपका साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर उसी के लिए तो हम लर्निंग कैंप करवाते हैं, साइकोलॉजी के लिए। बिल्कुल, उसके बारे में तो हम एंड में बात करेंगे, जिसके बारे में Obviously. आपने कराया डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। बट आपने तो बहुत बेहतरीन समझाया, लेकिन अब मान लेते हैं कुछ लोग इस लेवल तक आ गए, उन्होंने प्रूफ देख लिया, अब उनको चाहिए भैया हमको एडवांस कुछ चीज सिखा दो। तो उसके लिए एक तो आपका कैंप हो गया, और दूसरा हमारे साथ भी एक एक्सपर्ट शायद हैं आसपास कहीं पे, तो उन्हीं को अब एक बार बुलाते हैं, But आमंत्रित obviously. क्या करते हैं, अब बुलाते हैं सूरज जी को, जो आपको बिल्कुल सूर्य उदय की तरह सिखाएंगे वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में। चलिए Okay. थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से बैक टेस्टेड रिजल्ट्स ने पूरा धमाल मचा के रखा है, लेकिन अब एडवांस कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, जिसके लिए आप लोग काफी लोग इंतजार कर रहे थे। तो सूरज जी, यस अब मुझे जो दिख रहा है स्क्रीन पर, और आप लोगों को भी अब स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिटकॉइन का चार्ट आपको दिख रहा है, यस करेक्ट और यहाँ पर जो आपने
लास्ट टाइम पूरे मेरे को अल्फाबेट सिखाए थे, उस तरह के अल्फाबेट का वॉल्यूम प्रोफाइल मुझे दिख रहा है। तो बताइए आज आप क्या सिखा रहे हैं? तो पहले तो मैं एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था वॉल्यूम प्रोफाइल लगाने कैसे, तो मैं एक जस्ट शॉर्ट में बता एकदम देता हूँ। basic तो आप से। इंडिकेटर में जाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो SVP HD करके आप टाइप करो। ओके, तो सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल HD करके आएगा, जो मैंने ऑलरेडी लगाया। देन उसके सेटिंग्स में है ना, आप जाके जस्ट अप वैल्यू एंड डाउन वैल्यू को आप कलर कोई भी चेंज कर सकते हो। तो मैं जस्ट स्पेसिफिकली ग्रे कर लेता हूँ। ठीक एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल जस्ट आप चाहिए वो कलर कर लेते हैं, दैट्स इट, सिंपल। ओके, Perfect. सो नाउ ये कर लिया। एंड जो आप मंथली की बात कर रहे थे आप, ओके, मंथली वीकली एनालिसिस, तो उसके लिए आपको इंडिकेटर में जाके ना आपको यहाँ पे PVP करके टाइप करना है। ओके, पीरियडिक वॉल्यूम प्रोफाइल, तो ये आपका आएगा। देन आप इसके अंदर सेटिंग्स में जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे बार साइज के अंदर वीकली एंड मंथली का ऑप्शन है, तो जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप लगा सकते हो। Done. करेक्ट। सो नाउ हम लोग आते हैं पहले फर्स्ट SVP HD के अंदर। ठीक है, तो बिटकॉइन के अंदर मैंने आपको एक बताया कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी पहले डिस्कस कर लेते हैं वॉल्यूम के साथ। तो जस्ट करंट एक चार्ट चल रहा है, ठीक है। तो आपको बिटकॉइन में करना क्या है कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो 450 मतलब अराउंड 5:30 के आसपास ओपन हो जाता है मॉर्निंग में। उसके बाद एक 9 बजे तक है ना एक रैली आ जाती है, एक 10 बजे तक, तो वॉल्यूम्स है ना एक जनरेट हो जाता है, जैसे कि कलर जोन है। करेक्ट। तो 9 बजे के बाद समझो एक कलर जोन की साइज है ना, ओके, वो 700 या 600 पॉइंट्स के अप साइड के लिए गया। ठीक है। ओके, 700 या 600 पॉइंट्स का एक कलर जोन, ओके, नॉट ग्रे एरिया, ओके, कलर जोन। कलर जोन बोले तो ये वाला जो आप बोल रहे हो? यस, ये जो ग्रीन एंड रेड कलर है ना, वो वाला। करेक्ट। ठीक है। नाउ इफ इनकेस इसके अपसाइड के लिए गया ना, तो आपको क्या करना है, वो जोन को है ना, जस्ट इस जोन को स्पेसिफिक मार्क करना है ऐसे। करेक्ट। अभी ये स्ट्रैटेजी आपकी काम करेगी इवनिंग के 5:30 तक ही। इवनिंग के 5:30 तक ही, हाँ। और हम लोग को क्योंकि इवनिंग के 5:30 के बाद एक मोमेंटम आना स्टार्ट करता है। अच्छा। ओके, जो स्पाइक्स आते हैं, ओके, उसके अंदर क्या होगा कि वॉलिटिलिटी जनरेट होगी, देन उसके अंदर हम लोग वॉल्यूम्स के साथ दूसरा गेम खेलेंगे। बट फिलहाल के लिए हम लोगों को इसको क्या करना है, इवनिंग तक ही काम करना है। ठीक है। तो नाउ आपका जब भी ऐसे वॉल्यूम जनरेट होता है ना, तो आप यहाँ से, जैसे कि ये कलर एरिया नीचे गया है, अभी समझो प्राइस नीचे है, ओके, तो यहाँ से जब प्राइस, ओके, प्राइस समझो यहाँ से आ गया एंड यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रैवल करना स्टार्ट किया ना, तो आप ये से मतलब जो वॉल्यूम एरिया लो बोलते हैं हम लोग इसको, इस स्पेसिफिक वॉल्यूम एरिया लो के अंदर आप एंट्री कर सकते हो और आपका टारगेट पॉइंट रहेगा वॉल्यूम एरिया हाई का आसपास। ओके, तो एक तरीके से अपन बोल रहे हैं इधर सपोर्ट लेगा और अपना टारगेट रहेगा उधर तक। यस, एग्जैक्टली। आप देख सकते हो कि अभी भी हम लोग रिसेंटली रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि एग्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया है एंड वो यहाँ से अपसाइड के लिए जा रहा है, कंट्रोल जेड। सो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है, तो ये आपका बहुत छोटा स्टॉप लॉस बन जाता है यहाँ पे। ओके, देन आप प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग ने बात किया कि कोई भी पिन बार, हैमर या आपकी डोजी टाइप की कैंडल बिल गई, तो आप आराम से आप यहाँ से एंट्री करो। और इफ इनकेस पॉइंट ऑफ कंट्रोल नियर बाय है ना, तो आप एक अर्ली एग्जिट कर सकते हो। ओके, क्योंकि वहां पे सबसे हेवीएस्ट एक्टिविटी थी एंड ये आपका लास्ट टारगेट रहेगा। क्योंकि ये लास्ट टारगेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे किसने कंट्रोल लिया, लास्ट टाइम हम लोग ने बात किया था, सेलर्स ने कंट्रोल लिया। करेक्ट। करेक्ट। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिविटी आ गई। करेक्ट। तो ये आपका एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसको अपोजिट कैसे, बहुत सिंपल है, बट इसका आप एक्यूरेसी देखेंगे तो लास्ट महीने का कुछ रिजल्ट है 14,000-15,000 पॉइंट। तो मैं जितना समझा हूं इस हिसाब से अभी जो मैं ये देख रहा हूं यहाँ पर, ये ऑलमोस्ट यहाँ से जो 65,600 के आसपास है, 66,317 की तरफ ये जर्नी कर सकता है। ओके, अभी यहाँ पे क्या है ना, एक अर्ली एग्जिट हम लोग क्यों कर सकते हैं, थोड़ा क्योंकि स्पाइक्स आते हैं, इसके लिए हम लोग आराम से कर सकते हैं। और इसकी रेंज भी देखेंगे तो आपकी रेंज कितनी बनी है, ये इट्स अराउंड 600 पॉइंट्स। वाओ, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और इसका रिजल्ट है ना, आप लास्ट बैक टेस्ट सेम स्ट्रेटेजी को कर सकते हो, इसका रिजल्ट अराउंड 14,000-15,000 पॉइंट के आसपास मंथली है। और सबसे बड़ी बात है, हम इसमें एक छोटे टाइम फ्रेम से करके भी हम ट्रेड कर पा रहे हैं। यस, छोटे टाइम फ्रेम में। और जो हम लोग बोलते हैं ना कि 3 मिनट्स में, 5 मिनट्स में एंट्री नहीं कर सकते, तो आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। अमेजिंग, बराबर। बट इसके अंदर आपको क्या है, सुबह 9 या 10 बजे के बाद ही आना चाहिए। स्पेशली मैं बूट कैम्प में सिखा देता हूँ एक स्ट्रैटेजी, जो अभी मैं रिवील कर रहा हूँ। ओके, उसको रिवील कर ले, एक स्ट्रैटेजी को जस्ट पार्ट। ओके, नाउ हम लोग आते हैं, ये बिटकॉइन का एक सिंपल स्ट्रैटेजी है एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये जो पुराना वाला एरिया है जहाँ से सेलिंग आ रहा है। ओके, लास्ट टाइम में हम लोग ने बात किया, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल का एरिया। एग्जैक्टली, पीओसी से मार्केट नीचे गिर गया, तो ये बीटीसी का स्ट्रैटेजी हो गया। हम लोग अभी इंडियन मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि लोग, बिल्कुल, तो ये बीटीसी का था, अब इंडियन मार्केट का ठीक है। चलो, बिल्कुल। अभी इंडियन मार्केट में हम लोग ने लास्ट टाइम पे एक डिस्कस किया था, पी प्रोफाइल, बी प्रोफाइल, डी प्रोफाइल। आपने सारी चीजें समझाई थी दोस्तों, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं लास्ट 3 महीने का स्टार्ट करूं, 3 मंथ्स का करिए। ओके, सो जुलाई, मई, अप्रैल,
अप्रैल से आप बिल्कुल, बोलो उस मंथ से, अप्रैल से। अप्रैल से, ओके चलो नहीं एक काम करो आप मार्च से करो। मार्च से कर लो, चलो मार्च फर्स्ट से ले लो, हाँ मार्च फर्स्ट। गो, ओके फाइन। सो अभी आप चेक कर लेना। अभी मैं इसके अंदर एक और थ्योरी बता देता हूँ, अभी तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ओके। तो इसके अंदर एक और थ्योरी है जो एक कंप्रेशन, जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बारे में तो सब लोग बात करते हैं, बट कंप्रेशन को उसको यूज कैसे करना है पॉइंट ऑफ कंट्रोल को, तो हम लोग स्पेशली इसके अंदर एक, आप इसी बेस पे स्पेशल स्टॉक्स में भी काम किया ना, तो स्टॉक्स के अंदर बहुत सारे कंप्रेशन बनते हैं करेक्ट डेली टाइम फ्रेम में। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक साथ है, तो आप पॉइंट ऑफ कंट्रोल को क्या करो, इसको मर्ज कर लेगा, ओके। एक दिन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल, सेकेंड दिन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल, तो हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज कैसे करें कि लास्ट डे और उसके लास्ट डे का पॉइंट ऑफ कंट्रोल इफ इन केस नियर बाय है, जैसे निफ्टी में 20 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो उसको मर्ज करेंगे, ठीक है। एंड उसको मर्ज करने के बाद वो आपका बनेगा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, मार्केट इसको मैग्नेट के जैसे काम करेगा, बार बार प्राइस उसके अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी ये जोन का ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट में एक बड़ी रैली देखने के लिए मिल सकती है। आप देखो और ये देखिए जैसे ब्रेकडाउन हुआ हो है, गया, जस्ट सेकंड, तो हमको पीओसी के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, जिससे कि एक बहुत बड़ी रैली हो सके। यस यस यस, ठीक है। ओके, ये आपका कंप्रेशन का यहाँ पर हमारा compression एरिया को था, ब्रेकडाउन किया और एग्जैक्टली मार्केट ने प्रोफाइल बना के, अब ये प्रोफाइल भी फॉर्मेशन देखोगे ना, तो ये बी प्रोफाइल का है, बट इसके अंदर थोड़ा वॉल्यूम्स कम है, तो ये मार्केट डाउन साइड के लिए गया। करेक्ट, समझ गए आपको? ओके, अभी ये आपका बन गया एक एग्जैक्टली कंप्रेशन का एक स्ट्रैटेजी। ये हम लोग स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं, कोई भी इंडेक्स में यूज कर सकते हैं, जो चाहिए वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। मुझे एक चीज बताइए, आप बोल रहे हो स्टॉक्स पे हम यूज कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कंप्रेशन का जो एरियाज बनता है, आप बोल रहे हो स्टॉक्स पे ज्यादा बनेगा? स्टॉक्स में बहुत ज्यादा बनेगा, पर स्टॉक्स में आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। क्यों? जब मेरे को अब दिख रहा है कि यहाँ से पॉइंट ऑफ कंट्रोल को ये फोड़ने वाला है, हाँ, मैं बाय करके बढ़िया पैसा बना क्योंकि सकता 2 दिन का कंप्रेशन होगा, तो स्टॉक्स में मल्टीपल दिन एक ही कंप्रेशन में फंसेगा, हूँ। अच्छा, ओ तो मेरा डीके डीके होनेगा। नहीं, अगर मैं सिंथेटिक बना लूं, हाँ तो चलेगा, मतलब बेसिकली फ्यूचर्स टाइप के अपन कर तो सकते आराम हैं, से कर सकते क्योंकि फिर तो अपने पास टाइम का वो वाला झंझट नहीं है। यस यस, तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट, ये हो गया आपका। ठीक है। नाउ अभी आपका ये सिंपल 2 स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस किया, वन है। इंडेक्स का, एक कंप्रेशन का। Correct. करेक्ट, अभी हम लोग आते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल का जो ग्रे एरिया है, इसको हाँ। फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, अभी ये आपका है ना 1, ये आपका एक प्रोफाइल है, दिस इज आई प्रोफाइल, तो आपको पी बी एंड डी प्रोफाइल एंड आई प्रोफाइल, समझो पी बी एंड डी नहीं समझ गया तो उसके अलावा जो भी प्रोफाइल रहेगा वो आपका आई प्रोफाइल रहेगा। ठीक है, पीबीडी नहीं है तो वो आई आई प्रोफाइल रहेगा। तो ठीक है। अभी ये जो प्रोफाइल है ना, ये आई प्रोफाइल है। आई प्रोफाइल में लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था कि रैंडम रैली आ जाती है, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसके अंदर हम लोग प्रीवियस डे का डेटा लेके ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में अपन ने इसका प्रीवियस डे का लिया है? हाँ नहीं, अभी जैसे कि जब बना है, अभी ये यहाँ पे गिरा भी क्यों है ना, वो आप चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे पूरा के पूरा ये जोन ओपन है, आप ठीक है। चेक कर लेना, ये पूरा जोन ओपन है, मतलब पूरी लिक्विडिटी है। और यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो ना, तो ये आइदर गैप रहेगा, जस्ट सेकेंड, ओके, पूरा ये, तो यहाँ पे देखना उस जोन से स्पेसिफिक क्या किया, कंप्रेशन बना, कंप्रेशन के बाद गिर गया, अभी गिरेगा ना तो वहां पे क्या है, पूरी की पूरी लिक्विडिटी है, तो ये पूरा गैप है। तो आप देखते हो कि अभी वो भी 1400, मतलब जो गैप अप हुआ था ना, वही टाइम का है। ये कौन सा दिन है, मार्च का ही है, जो 1400 पॉइंट का गैप अप हुआ था, हाँ, ओके, वही दिन का है। तो एग्जैक्टली कंप्रेशन जोन से कंप्रेशन बना के फिर गिरा है, ओके, और गिरने के बाद यहाँ पे क्यों नहीं रुका, क्योंकि पूरी की पूरी लिक्विडिटी थी, तो इसलिए अपना आई का इफेक्टिवनेस और ज्यादा हो जाता है। बट एक तो कंप्रेशन का हो गया, उसके बाद ये बी प्रोफाइल बन गई, एक शार्प मिल गया, एंड अगेन मार्केट डाउन साइड के लिए। ये बी प्रोफाइल में बीच में वॉल्यूम्स कम है, बट अगेन डाउन साइड के लिए मार्केट आएगा। तो यहाँ पे देखना, ये बी प्रोफाइल बनी है, देन फिर से एक पहले कंप्रेशन, देन एक साइन मिल गया बी प्रोफाइल, देन मार्केट डाउन साइड के लिए, ओके। तो अभी अगेन ये आपका क्या बन गया, नहीं आई प्रोफाइल, ओके। तो ये आपका क्या बनेगा मार्केट का, ये पूरा जोन रेजिस्टेंस, परफेक्ट। मार्केट जब भी उस जोन में जाएगा, और वो देखिए यहाँ पर भी इसने यहीं पे रेजिस्ट किया है, एग्जैक्टली। अब ये प्रोफाइल देखो, आपको दिखने के लिए ये दी है, इसका मतलब ये भी तो होता है कि मान लो किसी कारण से, अच्छा रेजिस्टेंस के बाद ये ऊपर जा ही नहीं रहा है, ओके। अभी ये जोन को ब्रेकआउट कर रहे हैं ना, तो आइदर पी प्रोफाइल, आइदर कंप्रेशन बन के ही ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ओके, समझ गया? तो अभी चेक कर लेना, जब भी समझो, अभी हम लोग आगे का नहीं दिखा सकते, इफ इन केस आगे जाएगा तो, क्योंकि 3 मंथ के, क्योंकि भैया देखो हम सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, नॉलेज के लिए सिखा रहे हैं, करेक्ट। ये सिंपल होगी स्ट्रैटेजीज आपकी, ओके।
एंड इसको डेटा के साथ यूज करते, जैसे ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो के साथ यूज कर सकते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। जो आप लोग सिखाते हैं, करेक्ट करेक्ट। तो उसके बारे में एंड में हम बिल्कुल बात करेंगे। श्योर। अभी आप और इसमें कुछ आपको मतलब पूछना है तो आप मेरे को मुझे पूछो। एक चीज बताइए, हाँ। क्या अगर किसी बंदे ने सिर्फ आई प्रोफाइल को स्पॉट करना भी सीख लिया, हाँ। तो क्या वो एक इस तरह का नहीं, आई प्रोफाइल को स्पॉट करने से पहले आपको उसके प्रीवियस जो प्रोफाइल है ना वो समझना पड़ेगा। आई प्रोफाइल तो हम लोगों को एक बार बनने के बाद है ना, ठीक है, क्योंकि बनने की तो डे क्लोज के बाद ही। करेक्ट करेक्ट। तो प्रीवियस डे का साइन हम लोग को बताएगा कि इफ इनकेस कंप्रेशन है, पी है, बी है, तो प्रोफाइल नेक्स्ट बन कैसी रहेगी। गॉट इट, समझ गया। तो हम लोग नॉर्मल इसमें यूज क्या कर सकते हैं, और इसको आप ऑप्शन में कैसे यूज कर सकते हो, स्पेशली कि ऑप्शन कोई भी एट द मनी का प्राइस लगा देना या इन द मनी का। इन द मनी बेटर रहेगा। हाँ, इन द मनी बेटर है ऑप्शन बायर के लिए। ओके, देन उसके ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल रहते हैं ऑप्शन में भी। हाँ, ऑप्शन में भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल लग रहा ना, था, हम ठीक लोग है। लगा नहीं सकते, नहीं तो मैं हाँ, दिखा सकता था आपको नहीं, ठीक है, एक्चुअली। ठीक है। तो ऑप्शन में पॉइंट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का जो लाइन है ना, ओके, उसके ऊपर समझो प्रीमियम आएगा। ओके, आपका समझो ये सपोर्ट एग्जांपल है रेजिस्टेंस एरिया, तो इस टाइम पे आपका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का जो प्रीमियम है, ओके, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये है ऑप्शन में, समझो एग्जांपल, एंड इसके नीचे है ना, तो वो पुट का प्रीमियम है ना, वो नीचे जाएगा। ओके, गॉट इट, समझ गया। मतलब अभी समझो ये है, इसके ऊपर गया तो कॉल फटेगा। अगर हाँ, इमेजिन कर लो ये ऑप्शन का चार्ट ये ऑप्शन समझे, इमेजिन कर लो ये है ऑप्शन का नहीं, चार्ट। हाँ, बट मान लो। इमेजिन कर लो ये ऑप्शन का चार्ट है। हाँ। ओके, अभी मार्केट का ये प्रीमियम यहाँ पे ओपन हुआ ना, तो ये आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, एंड यहाँ से आप एग्रेसिवली एंट्री कर सकते हो, जो है ऊपर के ग्रे एरिया। इस केस में कॉल पकड़ के इन द मनी। इन द मनी, हाँ, इन द मनी ऑप्शन बाइंग के अच्छे ऑप्शन रहते हैं कि आपको अच्छे एक्टिविटी देगा। करेक्ट। सो ये आपका ऑप्शन में भी यूज कर सकते हो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के साथ। नाउ इसके पॉइंट्स आते हैं हाई वॉल्यूम नोट्स, लो वॉल्यूम नोट्स। ओके, तो हाई वॉल्यूम नोट्स क्या होता है, ये एरिया, एंड लो वॉल्यूम नोट्स क्या होता है आपका ये खांचा। अच्छा, तो इस जोन में स्पेसिफिक मार्केट क्या करेगा मालूम है, ऑप्शनिंग करेगा। और वही चीज हुई है। हाँ, यही चीज होती है, क्योंकि मार्केट में ये लो वॉल्यूम नोट्स में लिक्विडिटी जनरेट होती है, देन यहाँ पे जाके क्या करेगा, स्पेसिफिक जोन में क्या करेगा, ऑप्शनिंग करेगा। अभी देख लेना, ये फिर से क्या बन गया, कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन मार्क करो। अच्छा, अपने को मतलब रूल सिंपल सा है, कंप्रेशन मार्क करना है। मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, ग्रे एरिया टू ग्रे एरिया लिक्विडिटी। ये टाइम में हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं, जो है कंप्रेशन। तो हम लोग ने पहले वॉल्यूम्स का कंप्रेशन बीटीसी में सीखा ना, हम लोग पॉइंट ऑफ कंट्रोल का कंप्रेशन सीख रहे हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है ना, तो आने वाले टाइम पे और हम लोग इन डिटेल्स में जाएंगे। फिर से पॉइंट ऑफ कंट्रोल का कंप्रेशन, देन मार्केट ऊपर लिक्विडिटी है, मार्केट ऊपर है, इस जोन से फिर से ब्रेकआउट करके मार्केट अगेन अपसाइड रॉकेट। सो ये आपकी कंप्रेशन की थ्योरी बहुत इजीली आप यूज कर सकते हो। तो एक्चुअली में इजी है। अभी रिसेंटली भी जो हुआ है ना, हाँ। ओके, वो भी कंप्रेशन बन के ही होता है। अब ये आप लोग जाके चेक कीजिए। यस, किस हिसाब कंप्रेशन से बना है, उसके बाद बी प्रोफाइल बनी है, देन डाउन साइड आ गया। बढ़िया बढ़िया। Correct? और जो लोग ये चेक करके इन दोनों में से किसी को भी डीएम करेंगे, उनको मेलोडी चॉकलेट मिलेगी। अच्छा, ठीक। अभी देखना, यहाँ से बाइंग आई थी एग्जैक्टली, तो मैं इस जोन का ना स्पेसिफिक जस्ट मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। आप चेक कर सकते हो इसका एक्सटेंशन। अभी ये मेरे लिए क्या था, एग्जैक्ट ग्रे छोटा बाइंग एरिया, नाउ एग्जैक्टली डॉट उसने बाइंग से। तो सूरज जी, जो आपने मेरे को बताया, तो बेसिकली हमने कंप्रेशन को किस तरह से यूज करना है, किस प्रकार से मैं एरिया मार्क करके आई का यूज करके प्रीवियस देख के मैं आराम से वो रेंज मार्क कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं एक साइड की आराम से पकड़ सकता हूँ। ऑप्शन में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं इन द मनी ऑप्शन वो ज्यादा है, वरना एक्सपायरी मतलब गलता है जो। तो थैंक यू सो मच सूरज जी, आप भी आए, लेकिन अब फाइनल कुछ सवाल आप दोनों से मैं पूछना चाहूँ। तो विवेक जी, सूरज जी, मजा आ गया बिल्कुल। मतलब दोनों ने स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं, आपने स्ट्रैटेजी भी बताई है, वॉल्यूम प्रोफाइल को जो बेहतरीन तरीके से समझाया है, और आपने तो बाकायदा रिजल्ट दिखाए हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सब कुछ स्क्रीन पे कुछ समय पहले देखा है, जाके रिवाइंड करके वापस देखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इस चीज़ के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता था कि मान लीजिए जितने लोगों ने अभी तक ये सारी चीज़ें देख ली हैं, हमने बीच में एक बार बात करी थी, आप लोग बूट कैंप्स भी कंडक्ट करते हैं, लास्ट टाइम काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी हुआ था। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को इन पर्सन आके आप लोगों से, आप दोनों से स्पेसिफिकली सीखना है कि भाई ये तो, और सोचो ये सिर्फ ट्रेलर था, अभी तक जो देख रहे हो ट्रेलर है, फुल मूवी अगर किसी को देखनी है, क्योंकि बोला भैया मैं धुरंधर बनूंगा, तो उसके लिए क्या सुविधा है आपके पास, पहले ये बताइए। देखो, हम हर 45 डेज पे एक लर्निंग कैंप करवाते हैं। जो मेरा अपकमिंग लर्निंग कैंप है ना, वो 29 अगस्त से गुजरात अहमदाबाद में स्टार्ट हो रहा है। अहमदाबाद में 29 अगस्त से? हाँ, ठीक है। मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, मेरी वेबसाइट प्रोवाइड कर दूंगा, हम डिस्क्रिप्शन में वो सब डाल देंगे। और कितने दिन का बूट कैंप रहेगा? वो ओनली 4 डेज का ही रहता है। अच्छा, उसमें क्या वॉल्यूम प्रोफाइल भी सिखाया जाता है? हाँ, वॉल्यूम प्रोफाइल उसमें
3 दिन कंटिन्यूशन में हम लोग सीखते हैं। Yes. वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक एंड बाकी के आप जो प्राइस एक्शन बोलते हो ना, वो तो बेसिक्स है, एंड देन हम लोग एडवांस में लेके जाते हैं उसको। यस, जो कोर एडवांस जो प्रो लेवल प्लेयर्स जो हाँ, यूज करते yes. हैं क्योंकि हम यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल तो सर ने सिखाया जी, बट वॉल्यूम प्रोफाइल अकेले से काम करेंगे, उससे अच्छा उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो जोड़ देंगे। ओके सो मतलब एक अलग ही लेवल हो जाएगा ट्रेडर का फिर। ठीक है, तो मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। और आपने जो हमको स्ट्रैटेजी रिजल्ट शेयर किए जो बेहतरीन थे, लोगों ने खुद के आंखों से देखा हुआ है, अगर उनको उसका भी एक्सेस चाहिए, मान लीजिए कोई बोलेगा मेरे को चाहिए, तो वो क्या सुविधा रह सकती है वो उसके भी लिए? मेरी वेबसाइट से आपको एक्सेस मिल सकता है। सेकंड एक चीज़ और बार बोलना चाहूँगा बुटकैम्प के लिए मैं, कि सबका ये मेन प्रॉब्लम ट्रेडर्स का क्या है कि साइड बाय साइड जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, जी, राइट। बट सीख लेंगे, बट ट्रेडिंग करने का तो टाइम ही नहीं है। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बुट कैम्प में प्रोवाइड करता हूँ, जो मेरे इंडिकेटर्स है उसका लॉजिक कभी कोई नहीं बताता, उसका बेस क्या है वो कोई नहीं बताता। मैं पूरा इंडिकेटर खोल के रख देता हूँ मेरे लर्निंग कैम्प के अंदर। सो उसके बाद आपको कोई इंडिकेटर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़, आपको उसके ऊपर एल्गो डेवलप करना है। हालांकि आपने सबने रिजल्ट तो देख ही लिया, करेक्ट, रिजल्ट तो प्रॉफिटेबल ही है, आपको उसके ऊपर एल्गो भी डेवलप करना हो ना तो भी आप कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो आप दोनों वहां पर मिलोगे और सबको सब कुछ सिखा दोगे। Yes. मुझे एक और चीज़ फिर इसी से पूछना है, जब आपने इंडिकेटर के रिजल्ट्स दिखाए इतने बेहतरीन है, मान लीजिए किसी ने अभी इंडिकेटर लिया और उसके बाद वो बोलता है कि भाई मार्केट के तो डायनेमिक्स ही बदल गए, क्या आप लोगों की कोई टीम इस पे रेगुलर रिसर्च करती रहती है, Yes. अपग्रेड करती रहती है? यस, मेरा तो एल्गो पे ट्रेडिंग चल रहा है, मैं खुद पूरा दिन रिसर्च ही करता रहता हूँ। एंड कोई भी मार्केट ऐसा रहेगा नहीं कि रैली आए बिना रहे। सो जब तक रैली ये तो कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल। मेरा इंडिकेटर कंटिन्यू रहेगा। करेक्ट। तो बेसिकली अगर किसी को प्रॉपर बॉटम से लेके एडवांस तक वॉल्यूम प्रोफाइल सीखनी है, प्राइस एक्शन का कोर कंसेप्ट सीखना Yes. है, और मेनली जो एक एक्टिव ट्रेडर को सब कुछ आना चाहिए वो अगर सीखना है, तो ये वाली। अच्छा, और एक आखिरी सवाल सूरज जी, जो भी लोग आपके ये सेशन अटेंड करेंगे, क्या आप लोग उनको, क्योंकि एक होता है कि बस 3 दिन अटेंड कर लिया और हो गया, उसके अलावा कोई सपोर्ट मिलता है? देखो, हम लोग की Yes. एक कम्युनिटी बनती है, ओके, ठीक है। जो व्हाट्सएप में कम्युनिटी रहती है, और उस कम्युनिटी में ना हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। हम लोग सिर्फ सिखाते भी नहीं, क्योंकि हम लोग खुद भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग रहते हैं सिर्फ ओनली सिखाते हैं, Correct. ठीक है। तो हम लोग खुद ट्रेडिंग करें और हम लोग जो करते हैं ना वही हम लोग सिखाते हैं। तो जो Okay. भी कोई स्टूडेंट्स है ना, हम लोग लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं देते किसी को, हम लोग इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं ना उनको, तो हम लोग तुरंत रिप्लाई करते हैं वहाँ पे। तो Got कम्युनिटी it. में उनको रिप्लाई जाता है, और आप चेक कर सकते हो हम लोग के ग्रुप से। आप किसी को भी इनडायरेक्टली आपको कॉल लगाना है, प्रूफ करना है, तो आप कर सकते हो। अमेजिंग, Okay? तो आपको उधर पूरा इन डिटेल्स में एक आपको सर्विस फिर से मिल जाती है। गॉट इट। Yes. तो गाइस, इन सारी चीज़ों का जो हमें बताया गया उनके हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बिकॉज सब बड़े लोग हैं तो बिजी रहते हैं थोड़ा सा, तो इन लोगों को शायद अभी मुंबई आए हैं तो वड़ा पाव खाने जाना है, तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। और तो थैंक यू सो मच Thank you सो अभिषेक मच जी। सूरज जी। एंड आपने इस पर्टिकुलर वीडियो से क्या सीखा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जैसे कि आपको कहा है, अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आपको क्या लिखना है, और छोटा मोटा लाइक का टारगेट आप तो ऐसे ही झट से कर दोगे, वो भी बिल्कुल कीजिए। और फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप ट्रेडिंग। थैंक यू।